मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। अगर देखा जाए तो पिछले 1 और 2 महीने में आंकड़े काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले। अब ऐसे स्थिति में इन्वेस्टर ये पूछ रहे हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में कैसे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। देखो, ऐसे तो कोई भी आपको नहीं बता सकता जब तक आपका एक पर्टिकुलर रिस्क कैपेसिटी किसी रिसर्च एनालिस्ट को पता ना हो या किसी एडवाइजर को ना पता हो, तब तक आपके बारे में सही फंड का यहाँ पे या सही कैटेगरी का एडवाइस करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स रखूंगा जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे वैसे कैटेगरी के फंड्स का सिलेक्शन कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, इस समय जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स है, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स में देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्मॉल कैप में नुकसान है, मिड कैप में नुकसान है, उसके बाद मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप इंडेक्स फंड का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में है। अगर उससे कम रिस्क की बात करें तो स्मॉल कैप फंड में यहाँ पे रिस्क देखने को मिल रहा है। अपने आप का एक रिसर्च तैयार करके रखना पड़ेगा कि मैं रिस्क कैसा ले सकता हूँ। इस अप्स एंड डाउन्स में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर आपको सेक्टर फंड में हो रहा है तो क्या आप सक्षम हो, क्या आप तैयार हो उतने बड़े नुकसान को सहने के लिए? अगर आप तैयार हो तो एग्जैक्टली आपको सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में पैसा लगाना चाहिए। अगर उससे कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे बहुत कम रिस्क लेके जाना चाहते हो तो आप लार्ज कैप के साथ जा सकते हो, और अगर थोड़ा रिटर्न भी आपको चाहिए तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप का सहारा ले सकते हो। लेकिन देखो, इतना आसान नहीं है रिस्क के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे किसी कैटेगरी के फंड को फोकस करें। मेरा मानना ये है कि आपको लंबे समय के लिए प्लान करना चाहिए। छोटे छोटे ड्यूरेशन में मार्केट में जो सिचुएशन होता है उसके बेसिस पे किसी कैटेगरी के फंड का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन के साथ 4 से 5 फंड का एक पोर्टफोलियो डिजाइन करके और कंटिन्यू करना पड़ेगा। इस समय अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, हाई रिस्क के साथ जाना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को आपको फोकस करना चाहिए। गिरावट में वहां पे कुछ आपको लमसम ऐड करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि एक लिमिटेड एलोकेशन के साथ, ऐसा नहीं कि हम अपना पूरा 100% स्मॉल कैप में ही लगा दिए, क्योंकि हमें ये तो पता है कि 1-2 साल के बाद स्मॉल कैप काफ़ी अच्छे हैंडसम रिटर्न देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि हम आंख बंद करके और यहाँ पे बहुत ही हाई रिस्क लें, तो डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलना है। लेकिन हाँ, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट फंड लेना है, रिस्क को आप समझ रहे हो कि मेरा रिस्क कैपेसिटी क्या है, अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत हाई रिस्क लेके जाना चाहते हैं, जी हाँ, लंबा समय भी है, तो यहाँ पे सेक्टर और थीमेटिक्स फंड को जगह दे सकते हैं। अगर उससे कम रिस्क लेना चाहते हो तो स्मॉल कैप, मिड कैप है। कम रिस्क लेके जाना चाहते हैं तो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप के साथ जा सकते हैं। लेकिन लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप से यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा जनरेट कर सकता है। आप जब भी प्लान करो तो लंबे समय के लिए प्लान करो। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 12 साल, लंबे समय का कैलकुलेशन लेके और आपको यहाँ पे फंड्स का चयन करना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिजाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।